बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो कल मुझे एक दोस्त ने जो है सवाल किया था, उस सवाल पर आज वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। दोस्त ने सवाल किया था कि विरासत में कानून रद्द और ओल क्या होता है, इसकी मुकम्मल तफसील बता दें। तो मैंने सोचा कि इस पर आज मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले आए देखते हैं हम कानून रद्द क्या है, कानून रद्द से क्या मुराद है। ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, मैंने लिखा है कानून रद्द से क्या मुराद है। कानून रद्द से मुराद है कि जब विरासत में तरका यानी जो जायदाद है ज़्यादा हो और जिनमें तकसीम होनी हो वो कम हो, तो इसको तकसीम करने के बाद हमारे पास जो जायदाद बच जाती है तो इसको हम कानून रद्द कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो हमारे पास जायदाद है वो तो ज़्यादा है, लेकिन जिनमें तकसीम होनी है उनमें तकसीम होने के बाद हमारे पास जायदाद फिर भी बच जाती है, तो उसको हम कानून रद्द कहते हैं। तो इसमें हमने ये करना होता है, जो हमारी जो बच जाए जायदाद या तरका, उसको हमने फिर उसी निस्बत से दोबारा तकसीम कर देना है। ठीक है, तो ये अक्सर इस तरह से होता है कि जो हमारे जो फिक्स शेयर होते हैं ना, जैसे कि बेटियां, मतलब बेटियां का एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 है शेयर, उसके बाद वालदा का फिक्स शेयर है 1/8, उसके बाद 1/6, बेवा का फिक्स शेयर है 1/8 और वालिद का फिक्स शेयर है 1/6। ठीक है, तो बाज़ औक़ात इस तरह का मामला होता है कि हमारे पास जो है सिर्फ एक बेवा होती है और बाकी जो है हमारे पास जो है 2 बेटियां हैं, तो 1/8 चल जाएगा बेवा को और बाकी जो है 2/3 चले जाएगा बीवियों को। जब हम इसकी जो निकालेंगे, इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मकसद ये, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है जायदाद वो बढ़ गई है और जो जिनमें तकसीम होनी है वो कम पड़ गए हैं। तो इसके लिए हम कानून रद्द इस्तेमाल करते हैं। कानून रद्द का मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास बच जाती है जायदाद, तो उसको हम फिर उसी निस्बत से दोबारा उन्हीं में तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है कानून ओल। ओल का कानून ये है कि अगर हमारे पास जब विरासत में वारसन ज़्यादा हों यानी तरका या जायदाद कम पड़ जाए तो इसको हम ओल कहते हैं। ठीक है, इस सूरत में हम तरका या जायदाद को उसी निस्बत से कम करके तकसीम कर देते हैं। जिस तरह हमने रद्द में ये किया था कि अगर हमारे पास जायदाद बढ़ गई और जो जिनमें तकसीम होने हैं वो कम पड़ गए, ठीक है, तो हमने इस तरह किया कि दोबारा उनमें तकसीम कर दी जायदाद उन्हीं में दोबारा तकसीम कर दी। तो जो ओल है इसमें ही हमने ये करना है कि जो हमारे पास जो रकबा कम पड़ जाएगा तो हमने उसी निस्बत से, अगर किसी बंदे को मतलब कि जो हवालदा को उसको 1/6 की निस्बत से जा रहा है ना, तो हमने 1/6 की निस्बत से उसे कम कर देना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी मैं आप लोगों के साथ जो है कानून रद्द पे जो है विरासत निकाल के दिखाता हूँ कि कानून रद्द पे आपने विरासत किस तरह से बनानी है। अगर आपके पास इस तरह का कोई शेयर आ जाए तो आपने किस तरह से इसकी जो है विरासत निकालनी है। तो आए देखते हैं हम, मैंने ये एक बनाया है, तो ये मेरे पास एक शजरा है। ठीक है, इस शजरा में हमारे पास फिक्स शेयर है 2/3 जो है बेटियां को जाएगा और 1/8 जो आएगा, जो जाएगा इसको क्या उसे कहते हैं, बेवा को। ठीक है, बाकी जो वालदा है उसको भी नहीं जाएगा, वालिद को भी नहीं जाएगा, तो बाकी भी कोई नहीं है इसके, ये 2 ही है इनके वारिस। ठीक है, नसरीन भी है और बेटियां हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इन दोनों को जब हम इनके कुल हिस्से बनाएंगे, कुल हिस्से बनाने के बाद जब इनको दोबारा तकसीम करेंगे तो इनके हिस्से जो हैं वो कुल हिस्से बढ़ जाएंगे, तो जिसमें डिवाइड होने हैं वो हिस्से कम हो जाएंगे। तो फिर हम किस तरह से इसको मैनेज करते हैं देखते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने पहली जो है विरासतों में आप लोगों को समझाया है कि आपने कुल हिस्से इस तरह से निकालने हैं कि आपने देख लेना है कि आपके पास कितने हिस्से हैं। 2/3 हिस्से ये हैं, ये 3 पे तकसीम हो गए, 3 को हमने 8 के साथ ज़रब दे देनी है। ये मैंने कि बेटियों का हिस्सा जो है 2/3 है, यहाँ से हमने 3 ले लेना है, और बेवा का हिस्सा है 1/8, यहाँ से हमने 8 लेना है। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24 कुल हिस्से बन गए। ठीक है, अब 24 कुल हिस्से बन गए हैं, तो अब मैंने बेवा का हिस्सा निकालना है।
बेवा का हिस्सा मैंने निकाला 1/8 और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 24 के साथ, तो मेरे पास जो है 3 बेवा का हिस्सा निकला है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने निकाला है बेटियों का हिस्सा। बेटियों का हिस्सा मेरे पास जो है 2/3 होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 के साथ, तो मेरे पास 16 हिस्सा बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने पड़ताल करनी है। पड़ताल करने का मकसद ये है कि हमने देखना है कि हमारा जो ये हिस्से बनाए हैं, जितने हिस्से हमें हमारे ऊपर आ रहे हैं उतने ही नीचे हैं, एक के बराबर आते हैं या नहीं आते। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, 16 को मैंने जो है 16 बटा पहले मैंने 16/24 बेटियों का हिस्सा रख लिया, फिर मैंने जमा कर दिया 3/24 जो है इसका हिस्सा, क्या कहते हैं, बेवा का हिस्सा। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को जमा किया तो मेरे पास 16 जमा 3 19 बन गया, और नीचे जो है 24 जो है कॉमन आ गया। तो अगर देखा जाए 19/24 है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर नहीं है। ये 1 के बराबर नहीं है का मतलब ये है कि 19 हिस्से तो इनमें तकसीम हो जाएंगे, लेकिन 19 के बाद जो है बाकी 5 हिस्से बच जाएंगे। तो वो हमने क्या करने हैं, तो 5 हिस्से हम दोबारा तकसीम कर देंगे। दोबारा का तकसीम करने का जो है वो किस तरह से हमने करने, अब हमने जो है वो जो है रद्द का कानून जो है वो लागू कर देना है। हमारे अब रद्द का कानून लागू करना है, जो हमारे पास हिस्से ज़्यादा हैं इनको रद्द कर दें, इन हिस्से को हमने रद्द कर देना है। रद्द करने का मतलब ये है कि हिस्से से हमारे पास जो ऊपर जो जिन हिस्से हैं वो हमारे पास 19 है, और नीचे जो हिस्से हैं वो 24 हैं। इनमें से 5 हिस्से जो ज़्यादा हैं वो हमने काट देने हैं, मतलब ख़त्म कर देने हैं। हिस्से रद्द करने का मतलब ये है कि कुल हिस्से यानी इतने कम कर देने हैं जो ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा हैं। ऊपर वाले हिस्से से हमारे पास 19 है और नीचे वाले हिस्से से कितने हैं, 24 हैं। हमने दोनों को बराबर करना है, तो मैंने 16/19 कर दिया और 3/19 कर दिया। तो जब मैंने रुज़ाफ़ के लिया इनका तो मेरे पास 19/19 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास एक जवाब आ गया। तो अब हमने क्या करना, अब हमने आगे जाके तकसीम कर देना। तो आगे जाके तकसीम करने का मकसद ये है, बेवा का 3/19 हिस्सा हो गया, और जो है एक कौसर का हो 8/19 हो गया, और दूसरी जो है फौजिया उसका भी 8/19 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हिस्से इनके बन के। तो अब हमने क्या करना, अब हमने इनका एक रकबा तकसीम कर देना। ठीक है, अब एक रकबा तकसीम करना है, वो किस तरह से करना, मतवफ़ी की जायदाद में 100 कनाल रकबा है, विरासत में तकसीम करें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है बेवा। बेवा को मैंने 3/19 मल्टीप्लाई मैंने 100 के साथ किया, तो मेरे पास 15 कनाल 15 मरले 214.93 फुट आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है कौसर का रकबा निकाला 8/19 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 100 के साथ, तो मेरे पास 42 कनाल 2 मरले और 28.66 फुट आ गए। ठीक है, इसी तरह मैंने फौजिया का रकबा निकाल लिया, 8 तकसीम मैंने 19 किया और मल्टीप्लाई मैंने किया जो 100 कनाल हमारे पास रकबा है, तो मेरे पास आ गया 42 कनाल 2 मरले 28.66 फुट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, अब हमने देखना है कि हमारा जो रकबा है ये पूरा आया या नहीं पूरा आया। तो 14 को मैंने 28 के साथ जमा किया, तो ये मेरे पास जो है, उसके बाद फिर मैंने 28 जमा किया, 214 जमा 28 जमा 28, ये मेरे पास 272.25 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने मरले जमा किए 15 जमा 2 17 जमा 2 19 मरले लिख दिए। फिर उसके बाद मैंने 42 जमा 42, ये कितना हो गया, 84 जमा 15 99, ये 99 लिख दिया। अब हमने देखना ये है, ये मेरे पास एक मरला था, यहाँ से मैंने 272.25 फुट को हम एक मरला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से मैंने मरला उठाया, तो इस मरले में मैंने जमा कर दिया, तो मेरे पास 20 मरले बन गए। तो जैसे ही हमारे पास 20 मरले बन जाते हैं, तो हमने करना क्या होता है, हमने इसको जो है कनाल में कन्वर्ट कर देना होता है। तो ये मैंने इधर 99 कनाल में जमा कर दिया, तो मेरे पास 100 कनाल रकबा पूरा हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको रद्द और ओल का कानून बताया, और कानून बताने के बाद रद्द के ज़रिए मैंने आज किया विरासत निकाली। इंशाल्लाह कल हम जो है ओल के ज़रिए विरासत निकालेंगे। आज की विरासत में जो हमारे पास रकबा बढ़ रहा था, जो हमारे पास कुल हिस्से जो थे वो बढ़ रहे थे, 5 हिस्से बढ़ रहे थे, तो वो हमने 5 हिस्से कम करके जो है विरासत में तकसीम कर दिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप तंजील सवेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक गिफ्ट शेयर करने वाला हूँ। वो गिफ्ट ये है कि ज़िंदगी में आपके साथ कोई भी मुश्किल आ जाए, तो आपने एक जो तस्बीह है उसका विर्द करना है, तो इंशाल्लाह आपको जो है अफादा होगा। वो तस्बीह ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये तस्बीह आपने पढ़नी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।